एक बार की बात है, किसी गांव में एक गुजरी और उसकी बहू रहा करती थी। गुजरी का बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। एक दिन गुजरी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, ऐसा कर, तू शहर जाकर दूध और दही बेचा। सास के कहने पर बहू दूध और दही बेचने गई। जब बहू दूध बेचने के लिए शहर जा रही थी, तो उसने देखा कि रास्ते में कुछ औरतें पीपल के पास बैठी हुई है। तो बहू ने उनसे पूछा कि तुम सब यह क्या कर रही हो? तो औरत बोली कि बहन, कार्तिक का मास चल रहा है और हम सब लोग यहाँ पर पीपल पथवारी को सींचने के लिए आती है। तो उस बहू ने पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है? तब औरतों ने जवाब दिया कि पीपल और पथवारी को सींचने से अन्न और धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है, पुत्र पौत्र मिलते हैं, तुम जो चाहो वो सब मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम लोग पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध और दही से सींचूंगी। और फिर गुजरी की बहू जो दूध और दही घर से बेचने के लिए लेकर आई थी, उस दूध और दही से पीपल पथवारी को सींचती है। फिर वह घर पर आ जाती है। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। बहू रोजाना घर से दूध और दही लेकर आती, परंतु पीपल और पथवारी को सींचती शहर में जाकर दूध और दही नहीं बेचती। इस तरह से धीरे धीरे कुछ दिन बीते। तब एक दिन उसकी सास कहती है कि बहू, तू रोजाना दूध और दही बेच कर आती है, उनके पैसे कब ला कर देगी? तब बहू बोली कि माँ जी, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं आपको पैसे ला कर दूंगी। फिर धीरे धीरे कार्तिक का महीना पूरा हो गया और जब कार्तिक मास की पूर्णिमा आई, तो पूर्णिमा के दिन गुजरी की बहू पीपल और पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। कुछ देर तक वह वहीं बैठी रही। सभी महिलाएं आई, पूजा करके वापस चली गई, परंतु शाम हो गई, गुजरी वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब पीपल पथवारी ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब गुजरी की बहू बोली कि मेरी सास दूध और दही के पैसे मांगेगी, तो मैं क्या करूंगी? तो पीपल पटवारी ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये भाठे, डंडे, पत्ते और सूखी लकड़ियां है। तुम ऐसा करो, इन्हें ले जाओ और ले जाकर अपनी गुल्लक में रख देना। बहू ने पीपल पटवारी के कहे अनुसार ही किया। उन लकड़ी, डंडे और पत्तों को लेकर घर पर आ गई और घर पर लाकर अपनी तिजोरी में रख दिया। जब सास ने पूछा कि क्या आज तुम पैसे लेकर आई हो, तो बहू ने कहा कि हाँ माँ जी, पैसे मैंने तिजोरी में रख दिए हैं। फिर सास तिजोरी के पास गई और उसे खोलकर देखा तो सास देखती ही रह गई, क्योंकि उसकी तिजोरी में हीरे और मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया था। सास बोली कि बहू, तुम इतना पैसा कहाँ से लेकर आई हो? क्योंकि दूध और दही के बेचने से तो इतना पैसा नहीं बनता है। तब बहू ने तिजोरी के पास आकर देखा तो पूरी तिजोरी धन से भरी पड़ी है। तब गुजरी की बहू ने कहा कि सासू माँ, मैंने तो 1 महीना दूध और दही से पीपल पटवारी को सींचा था और मैंने उन्हीं से धन मांगा था। तो पीपल पटवारी ने मुझे पत्थर, डंडे और सूखी लकड़ियाँ दिए थे और कहा था कि इनको ले जाकर अपने घर पर तिजोरी में रख देना। सासू माँ, मैंने तो वहीं सब रखे थे और वे सभी अब हीरे मोती हो गए हैं। तब सास ने कहा कि ऐसी बात है तो अब की बार मैं भी पीपल और पटवारी सींचूंगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और अगली साल जब कार्तिक का माह आया, तो गुजरी दूध और दही लेकर घर से निकलती और सोचती कि इस पीपल पटवारी में इतना दूध और दही क्यों बर्बाद करना। ऐसा सोचकर वह दूध और दही को तो बेच आती और हांडी धोकर उस पीपल पटवारी में सींच आती और घर आकर अपनी बहू से कहती कि बहू, मैं पीपल पटवारी को सींच कर आ गई हूँ। फिर जब धीरे धीरे पूरा माह बीत गया तो पूर्णिमा की तिथि आई। तब बहू से सास ने कहा कि बहू, अब तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि माँ जी, कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है क्या? ऐसा करूँगी तो मुझे पाप लगेगा। परंतु उसकी सास जिद पर अड़ गई। तब बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, आप मुझे दूध और दही के पैसे ला कर देना। तब सासू महीने के अंत में पूर्णिमा के दिन पीपल और पटवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पीपल और पटवारी ने उसे भी डंडे, पत्ते और भाठे दे दिए और कहा कि इनको ले जाकर तिजोरी में रख देना। सास ने वैसा ही किया और फिर बहुत खुश हुई और फिर बहू से कहने लगी कि बहू,
अब तुम जाओ और जाकर तिजोरी को खोल कर देखो, उसमें हीरे और मोती भरे होंगे। फिर बहू ने जब जाकर तिजोरी को खोला तो क्या देखती है कि उसमें कीड़े मकोड़े और कचरा भरा पड़ा है। बहू ने सास से कहा कि माँ जी, यह सब क्या है? तो सास ने तिजोरी को देखा और कहा कि बहू, पीपल पथवारी ने तुझे तो अन्न धन और सोना चांदी दिया है, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े दिए हैं। पीपल पथवारी ने ऐसा क्यों किया है? तब बहू बोली कि माँ जी, मैं तो निस्वार्थ भाव से पीपल और पथवारी को सींचती थी, लेकिन आपने धन के लिए पीपल और पथवारी को सींचा है, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। हे पीपल भगवान, हे पथवारी माता, जैसा आप बहू पर प्रसन्न हुए हैं वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना, और जैसी आप सासू को आई है वैसी किसी को नहीं आना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबके भंडारे बहू की तरह ही भर कर रखना। जय पीपल देव, जय पथवारी माता।